सरकार की दूरदर्शी रवैये की वजह हमारे समाज को कहीं खंडित किया जाए। आज अगर हम लोग किसी डिलिस्टिंग के नाम से या तो हमारी जो नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। झारखंड के जनक और खेल के प्रति लोगों में जागरूकता भरने वाले, आदिवासियों के लिए अपना सर्वोच्च निछावर करने वाले झारखंड के अग्रणी नेता मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा की 120वीं वर्ष बड़ा ही धूमधाम से मनाया गया। जैसा कि हम आपको बताते चले, जयपाल सिंह मुंडा एक बड़ा ही प्रखर और दृढ़ निश्चयी व्यक्तित्व के थे। उन्होंने आदिवासियों की समाज के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने झारखंड अलग की पृष्ठभूमि भी तैयार किया और अलग झारखंड राज्य की सपना देखा। मुंडा जी राजनीतिक क्षेत्र से लेकर के खेल के क्षेत्रों में भी अपनी अलग पहचान बनाई और खेल जगत में मील का पत्थर स्थापित किया। 1928 में उन्होंने मेडलों से नवाजा गया। झारखंड के लिए इतना सब कुछ करने के बाद भी आज उनको समाज में उचित या कहे तो उन्होंने एक सम्मानित स्थान नहीं मिल पाया। इसे सरकार की चूक कहें या फिर सामाजिक ताना बाना, बहरहाल चाहे जो भी हो, अब समाज उनके विचारों और आदर्शों पर चलने की कोशिश कर रही है। 120वें जयंती में क्या बोले आदिवासी नेता, देखें पूरा रिपोर्ट। क्या कहेंगे? जयपाल सिंह मुंडा इस भूमि के भी फाउंडर मेंबर थे। आदिवासी छोटानागपुर आदिवासी उन्नति समाज और झारखंड पार्टी का गठन भी इसी भूमि पर 1929 के आसपास शुरू हुआ था। और ये आप जो भवन देख रहे हैं, इनकी विरासत जो आज जर्जरावस्था में है, ये सरकार की अदूरदर्शी रवैये की वजह से इस भवन की ये हालत है। जयपाल सिंह मुंडा की आज 120वीं जयंती है और यहाँ देख लीजिए आदिवासियों की उपस्थिति जो है नगण्य है। और जो आज़ाद झारखंड अलग राज्य हुआ 23 वर्ष हो चुके हैं और आदिवासियों की स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। राजधानी में भी दूर दराज के गांवों में क्या स्थिति होगी, इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। जो स्थिति है इसके लिए दोषी किसको मानते हैं? सरकार स्वयं दोषी है, क्योंकि उन्होंने भवन का उद्घाटन करने के बाद ऑनलाइन उद्घाटन किया गया। माननीय वर्तमान जो मुख्यमंत्री लपट भी लगा हुआ है, लेकिन उनके अदूरदर्शी रवैये की वजह से ये स्थिति बनी हुई है। अभी आपने अपने आंखों से देखा कि ये इतना बहुत बड़का इमारत बनने के बाद भी इस इमारत का रख रखाव पूरा दयनीय स्थिति पर है। ये इमारत में समाज के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ चीज़ों का शुरुआत करने का बहुत अच्छा अवसर था, लेकिन हमारे स्थानीय सरकार ने ऑनलाइन उद्घाटन करके इसके तरफ एक बार भी नज़र उठा के नहीं देखा, जिसका कारण आज इसका स्थिति बहुत ही दुर्दशा है। सभी सामान क्षतिपूर्ति हो चुका है। यहाँ सिर्फ कुत्तों का जमवाड़ा है। समाज का कोई भी यहाँ उत्थान नहीं हो रहा है और ना ही यहाँ शिक्षा, ना ही स्वास्थ्य, किसी भी प्रकार का कोई व्यवस्था है। मैं सरकार से यही मांग करता हूँ कि इस पर फिर से नज़र उठा के देखा जाए और इस भवन का साजो सज्जा को कायम किया जाए और सामाजिक शिक्षा और स्वास्थ्य पर देख रेख करके इसका फिर से पुनर्जीवन करने का कार्य करें, जो समाज के लिए बेहतर होगा। अंसारी हुआ, मैं जेलम से हूँ। जयपाल सिंह मुंडा का 120वीं जयंती है। 3 जनवरी 1903 को इनका जन्म हुआ था और जयपाल सिंह मुंडा 1939 में इस धरती पर उनका आगमन हुआ था। यहीं से उन्होंने जो झारखंड पार्टी का जो है बिल्कुल फूका था और झारखंड अलग राज्य के लिए उन्होंने जो है यहाँ से आंदोलन शुरू किया था और जो आज सफलतापूर्वक जो झारखंड अलग हुआ और झारखंड आज बना। लेकिन बनने के बाद भी जितना हम लोग को मतलब आशा था उतना विकास नहीं हो पाया। यही मैं कहूँ। आपकी पार्टी की सरकार है, मुख्यमंत्री भी आप ही की पार्टी का है, तो विकास को जहाँ आप दोनों रो रहे हैं विकास नहीं हो पाए, तो इस पर क्या कहेंगे? इस पर हम यही कहेंगे कि जब से मेरी सरकार बनी तब से उछल पुछल होता रहा। हम लोगों को सही से जैसे मतलब रहने नहीं दिया गया। उधर कोरोना आ गया, कोरोना काल रहा, जिसके चलते बाधित रहा। उसके बाद अभी बीजेपी हमेशा लगातार मेरी सरकार को गिराने के लिए उछल पुछल में लगी हुई है, जिसके कारण बाधित हुआ है विकास।
क्या लगता है आगे, अब तो चुनाव भी आने वाला है, चुनाव में हम लोग जीतेंगे, विकास हम लोग करेंगे। चलिए इस स्थिति के लिए हम यही कहेंगे कि पुनः आदिवासियों का विकास के उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया था और इस निर्माण कार्यकाल के बाद झारखंड में हमको लगता है कि 2-3 पार्टी का सरकार बना, लेकिन किसी ने एकदम सीरियस होकर काम नहीं किया है इस निर्मित भवन को, इसमें क्या होगा नहीं होगा। 23 साल झारखंड का मल्ला हो गया, अब भी क्या लगता है आपको कि आगे क्या होगा? आगे अगर इसी प्रकार का सरकार का निर्माण हुआ, तो जब तक पूर्ण बहुमत की सरकार हमारे झारखंड में नहीं आती है तब तक किसी का भी विकास नहीं होगा। परिचय दीजिए। सिद्धेश्वर कुमार। क्या कहेंगे, झारखंड का 23 साल हो गया है? देखिए, झारखंड का उत्पत्ति जो है ना, छोटा नागपुर उन्नति समाज के जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने 1939 में महासभा बुलाई थी और जयपाल सिंह मुंडा को छोटा नागपुर उन्नति समाज के जो मेंबर लोग थे, उन्होंने उसको बाजा गाजा के साथ में हम रांची झील बड़ा तालाब जैसे उनको स्वागत करके लाया गया था, है ना। तब जब देखा कि स्वागत करने में उस समय 1939 में लाखों की संख्या में थे, उस समय जयपाल सिंह मुंडा देखा कि आदमी जब उसमें आदमी को खोजा जाता था उसमें बहुत कम संख्या में थे, उसमें 70 से 80 1 लाख के बीच में भीड़ था और उनको वेलकम करके इस झारखंड आंदोलन के उद्गम स्थल पर लाया गया था। और उसके बाद में जयपाल सिंह मुंडा बोला कि भाई, हमने जो आप लोग जो हमको स्वागत किया है, मैं आप लोग को सेवा करूंगा, मैं जो पढ़ लिख के आया मैं विदेश से, मैं आप लोग के लिए सेवा करूंगा, आप लोग का साथ में रहूंगा, है ना, आपका सहभागिता आपके साथ में निभाऊंगा, यही उन्होंने कहा था। और आज जो है ना कि झारखंड का 23 साल हो गया है, तो मैं श्री जोगेश्वर उरांव, स्वर्गीय जोगेश्वर उरांव को तहे दिल से उनका धन्यवाद देता हूँ। आज वो आज हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने, उनकी आत्मा को शांति मिले, उन्होंने जो जयपाल सिंह मुंडा और हमारे छोटा नागपुर उन्नति समाज के जो मेंबर लोग हैं, उनका काम को बढ़ाने का काम स्वर्गीय जोगेश्वर उरांव ने किया है। फाउंडर मेंबर रहे हैं और इनको ट्रस्ट रूप में परिणित किए हैं और मुख्य ट्रस्टी रहे हैं। उनके साथ में सहयोगी में रहे हैं श्री कालीचरण महली जी और कृष्णकांत टोपो जी और बेसरा जी, ये बहुत सारे हमारे साथी रहे हैं। उन्होंने फाउंडर मेंबर रहा है। और ये जो है छोटा उन्नति आदिवासी उन्नति केंद्र बनाने का उन्होंने परिकल्पना किया था। छोटा नागपुर उन्नति समाज के मेंबर और जयपाल सिंह मुंडा का विचार जो है उनको यहाँ पर में लाने का काम किया था। उसमें आदिवासी की विकास, उनकी सुरक्षा, उनकी दशा दिशा, उनको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का काम उन्होंने किया था। और 2002 से हम लोग जो है ना कि यहाँ पर कार्यक्रम करते रहे हैं। 2012 में भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर उप योजना की राशि से बहुउद्देशीय प्रशिक्षण संस्थान छात्र छात्राओं के लिए बना और यहाँ ऑनलाइन उद्घाटन भी हुआ। माननीय हमारे झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भी ऑनलाइन किए। लेकिन क्या है ना कि यहाँ पर जो है ना कि विभागीय उदासीनता रहा है, सरकार को उदासीनता रहा है, जिसके वजह से यहाँ पर भी जो है ना कि अभी तक संचालन नहीं हो पाया है। उद्घाटन तो हुआ है ऑनलाइन, लेकिन यहाँ पर मैं हम लोग का हैंड ओवर नहीं दिया है। कहीं ना कहीं सरकार की जानकारी नहीं है या तो फिर उनको मानसा नहीं है कि हम लोग का भी यहाँ पर मतलब जो है ना कि दक्षिण छोटा नागपुर जो है कि छात्र छात्राओं और यहाँ दक्षिण छोटा नागपुर को डेवलप हो। जयपाल सिंह मुंडा अपने जो भी कार्यकाल में झारखंड बनाने के लिए ये किए, लेकिन क्या लगता है 23 साल झारखंड बनना भी हो गया, अब क्या मुझे लगता है कि उनका उद्देश्य पर लोग चल रहे हैं? जयपाल सिंह मुंडा का जो सपना देखा था और हमारे छोटा नागपुर उन्नति समाज का जो मेंबर लोग जो थे, जुबेल लकड़ा, पॉल दयाल, ठेबले उरांव, बंदी उरांव, थियोडोर सोरेन, उन्होंने जो परिकल्पना की थी झारखंड का, वो सही में आज पूरा होते हुए नहीं दिख रहा है। आज झारखंड 23 साल हो जाने के बाद भी है ना, उसका 1% जो बोला गया काम होना है
हाँ, यहाँ का छोटा नागपुर जनजातीय समाज या आदिवासी समाज या हमारे सदान हमारे मूलवासी समाज के लिए यहाँ पर नहीं हो पाया है। परिचय दीजिएगा अपना। मेरा नाम है कर्मा उरांव। आज जन्मदिन पर आपको मल्यार्पण करके याद कर रहे हैं, क्या कहेंगे इससे? देखिए, ये हम लोग का मरण गुरुत है और आदिवासी समाज को एक दिशा देने का काम किए और उसी के उपलक्ष्य में आज हम लोग इसका जन्मदिन भी मना रहे हैं। लेकिन जिस स्थल में आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, ये स्थल जो है आदिवासियों का बहुत ही ऐसा स्थान है जो हमारे पुरखों ने 1927 में इसको समाज के विकास और सुरक्षा के लिए इस ज़मीन को खरीदा गया था 1927 में, और 1930 में इसका म्यूटेशन हुआ था और लगभग 1931 में इसमें एक सभा भवन बनी थी, जिसमें पूरे आदिवासी क्षेत्र में जो छोटा नागपुर संथाल परगना हमारा जो है, उसमें खासकर छोटा नागपुर क्षेत्र में उरांव मुंडा हो खड़िया, उनकी भागीदारी से यहाँ पर इस स्थल का खरीदारी भी किया गया और इस स्थल में एक सभा भवन बनाया गया। और सभा भवन बनाने का तत्पर यही था कि इस यहाँ का लोगों को शिक्षित करें और देश को स्वतंत्र करने के लिए यहाँ पर एक बैठक भी होती थी और हमारे पुरखों ने सभी जाति धर्म का लोग यहाँ पर अपना उपस्थिति दर्ज करके और अंग्रेज़ सरकार से यहाँ पर आंदोलन भी किया, लड़ाई भी लड़े और 1938 में झारखंड अलग राज्य के लिए मांग भी किया था। उसमें हमारा मरंगोम के जी का बहुत बड़ा योगदान है, जयपाल सिंह मुंडा का। उन्होंने भी यहाँ जो बहुत बड़ा सभा किए थे लगभग 1933-34 में, लगभग 1932 के बाद, और यहाँ पर जो है बहुत बड़ा लोगों का आगमन हुआ था और पूरे आदिवासी समाज को और तमाम झारखंडियों को, जो सभी जाति धर्म के लोग थे, उनको एक दिशा देने का काम किया। आदिवासियों और झारखंड का जनक कहे जाने वाले जयपाल आज उपेक्षित है और स्वयं जो उनको सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाए, इसका दोषी कौन है? देखिए, इसका दोषी खासकर जो हम लोग का जो इतिहास रहा है, इसमें जो सरकार का, जो हमारे पुरखों ने, जयपाल सिंह मुंडा ने जो किया, हमारी सरकार जो भी आई, देश आज़ाद हुआ, उसके बाद उसके काम को हमारी सरकार ने अनुसरण नहीं किया और अनुसरण नहीं करने से आज जो है हमारा जयपाल सिंह मुंडा, जो हम लोग का मरंगोम के थे, जो आदिवासी समाज का अगुवाई करते थे और बहुत ही पढ़े लिखे और बहुत समझदार आदमी थे, ये हमारी सरकार का कमियां के चलते हमारे जयपाल सिंह मुंडा का जो सोच था, जो विचार था, उसको पटल में लाने में असमर्थ। सरकार तो सरकार है, लेकिन इनके अपने लोग ही इन्हें भुला दिए। जो स्थान उनको देना चाहिए था वो नहीं दे पाए। ये सरकार की कहाँ गलती है? देखिए, ये समय के अनुसार जो है परिवर्तन होते रहता है। बहुत उसके बाद जयपाल सिंह मुंडा के बाद बहुत सारा हम लोग का जो यहाँ पर संगठन बना, जो आदिवासी समाज को एक दिशा देने के जो काम किया, उनकी जिम्मेवारी थी कि भाई जयपाल सिंह मुंडा के नाम को लेते हुए हमको आगे बढ़ना चाहिए था। एकता करके रैली करने जा रहे हैं डिलिस्टिंग के, ये करके, इस पर क्या कहेंगे आप? डिलिस्टिंग होना चाहिए या? देखिए, डिलिस्टिंग का देखिए जो ये आज राजनीतिक क्षेत्र परिवेश में बहुत सारे ऐसे राजनीति करने वाले हैं, चाहे किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो, लेकिन हम ऐसा नहीं लगता है कि भाई हमारे समाज को कहीं खंडित किया जाए। आज अगर हम लोग कैसे डिलिस्टिंग के नाम से या आदिवासी और दूसरे गुट बना के इस तरह का हम लोग का कार्य करेंगे, तो हमारी जो आदिवासियों का जो सोच है, सोच को हम खंडित करने का काम करेंगे। तो हम नहीं चाहते कि भाई हमारे आदिवासियों का सोच खंडित हो। हम सब एक है। तो जो आदिवासी से ईसाई बन गए हैं, वो आप अपने आदिवासी उनको मानते हैं? देखिए, अगर सरकार जो है
आज जो है हम लोग ईसाई भाई लोग का जो आज कहता है कि डिलिस्टिंग का जो मामला तो उसके ही चलते इस तरह का मोमेंट जो बना रहा है। देखिए कहीं ना कहीं आदिवासी वो हमसे है। तो वो तो आप सरना धर्म सरना पूजा नहीं करता, वो तो चर्च जाता है, तो आपका रूढ़ीवादी कहाँ मान रहा है वो? देखिए रूढ़ीवादी ये लोग कहता है, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो भी हमारा ईसाई भाई लोग हैं, जो भी हमारे पुरखों का जो रूढ़ीवादी जो व्यवस्था है, भले वो चर्च जाता है, हमने देखा है, भले वो चर्च जाता है, लेकिन घर में जो उसका बाप दादा जो पुरखा जो करते आया है आज भी वो कर रहा है। तो मैंने डिलिस्टिंग होना चाहिए कि नहीं, इस पर खाली देखिए डिलिस्टिंग ये राजनीतिक मामला है, हम तो इसमें नहीं कुछ कहेंगे। चलिए परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ राजू लकड़ा। हम लोग